और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। झुंझुनू के चिराना में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें जन आक्रोश रथ यात्रा, चौपालों और सभाओं के माध्यम से जन जागृति का विशेष अभियान चलाने पर चर्चा हुई। अजमेर के ब्यावर में पुलिस और वकील पक्ष में बहस हुई। बार एसोसिएशन के वकील की बाइक के चालान काटने की वजह से वकील पक्ष पुलिस से भिड़ गया। काफी देर तक गहमा गहमी रही। झालावाड़ के गंगधार में एसीबी ने पंचायत के रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। धौलपुर में सदर थाना बाड़ी, बसईडांग थाना पुलिस और डीएसटी की डकैतों से मुठभेड़ हो गई। इनामी बदमाश राम गोपालपुर भोटा गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार अपराधी 3 राज्यों में वांछित है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में फिर से कांग्रेस पार्षदों ने अपने ही बोर्ड के खिलाफ धरना दिया। कमेटियां नहीं बनने से नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश ने 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। 1,20,000 का जुर्माना लगाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। घायल युवक का इलाज चल रहा है। जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए गहलोत सरकार ने पैसा पास किया। मेट्रो विस्तार के लिए 993 करोड़ 51 लाख रुपए स्वीकृत हुए। फेज 1C के तहत बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक 2.85 किलोमीटर तक विस्तार होना है। कोटा नगर निगम गौशाला समिति के चेयरमैन जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। निगम पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रशासन गौवंश को नहीं संभाल सकता तो गायों को जहर दे दे। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाजड़ प्रदर्शन किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव को श्यामनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उपेन को 27 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। मायड़ भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्थानी युवा समिति पूरे प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम हुआ। बीजू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। जनसुनवाई करते हुए उन्होंने लोगों की समस्याओं को उनका समाधान किया। कोटा में रोडवेज के ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी पार्षदों ने धरना दिया। पार्षदों ने धरना देकर जोन उपायुक्त को हटाने की मांग की। एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुलाबी नगरी जयपुर में 25 से 27 नवंबर तक होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने निगम मुख्यालय कैंप में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को हस्तांतरण पत्र, विभाजन पत्र, नक्शा और पट्टे वितरित किए। करौली में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति मूल ने एक पीसी कर गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला को अपना अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। जयपुर में 2 साल बाद जयरंगम थिएटर फेस्टिवल का 18 से 24 दिसंबर तक आयोजन होगा। इसमें 21 नाटक हैं, 7 राजस्थानी। बाड़मेर में जिला कारागार में कैदियों की मौज। कैदी जेल में फोन चला रहे हैं, गाने बाजे के साथ मौज कर रहे हैं। इनका वीडियो वायरल हो रहा है। जयपुर में संविदा नर्सेज ने रैली निकाली और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की मांग उठाई। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सरदार शहर विधानसभा के गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और लालचंद मुंज के लिए समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। बूंदी में गौरक्षकों ने नंदीशाला की मांग को लेकर धरना दिया। सड़क पर जाम लगाया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने आज विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए विधायक और सांसद कोटे के पेंडिंग कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बिजली और पानी कनेक्शन से वंचित आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द कनेक्शन करवाने के भी निर्देश दिए। भरतपुर में आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें आपसी गुटबाजी दिखी। कार्यकर्ताओं के न पहुंचने के कारण कुर्सियां खाली रहीं। मंच पर नेता थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के न आने के कारण कुर्सियां खाली रहीं। बीजेपी में नेताओं की आपसी बयानबाजी के चलते गुटबाजी दिख रही है। जैन धर्माचार्य आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि प्रसन्न कुमार ठाणा 2 और मुनि यशवंत कुमार ठाणा 3 आज राजसमंद जिले के 8 किलोमीटर का विहार कर आमेठ पहुंचे।
दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आजादी की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले ठाकुर केसरी सिंह बारहट की आज 150वीं जयंती मनाई। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने एक और फोटो वायरल हुआ, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जयपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून घोषित करने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केसेस वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 26 नवंबर को राजभवन पर मार्च निकाला जाएगा। बीकानेर के खाजूवाला में राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू की गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में गर्म दूध से झुलसने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। मासूम वन वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। झालावाड़ में निर्भय सिंह सर्किल इलाके में पिछले कई दिनों से लावारिस घूम रहे मानसिक विक्षिप्त बीमार बुजुर्ग को मानव सेवा समिति की टीम ने पहुंचकर संभाला और नए कपड़े पहनाकर इलाज के लिए अपना घर आश्रम भिजवाया। श्रीगंगानगर जिले में सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अस्थायी मतदाता सूचियों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की वजह से शहीद हुए नागौर जिले के लाल को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र के भापोर गांव में एक 12वीं क्लास की छात्रा रविवार को घर से निकली थी। रात को उसकी डेड बॉडी घर के पास पेड़ पर लटकी मिली। सीएम गहलोत की चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के कंथारफला झोतरी में लिव इन में रह रही युवती की बीमारी से मौत मामले में तीसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ। मृतका के पिता और परिजन मौत पर संदेह जता रहे हैं। पुलिस की लगातार समझाइश और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद मृतका के परिजन राजी हुए। फिर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। बीकानेर में इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास जारी है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास हो रहा है। अलवर के थाना गाजी में किसानों को खाद के कट्टे नहीं मिलने पर किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। रोडवेज बसों में बैठे यात्री परेशान होते रहे। पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से समझाइश कर जाम खुलवाया। झुंझुनू के किसानों को डीएपी के बाद यूरिया संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। 2,80,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई। इसके लिए 22,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन जरूरत के हिसाब से किसानों को खाद नहीं मिल रही। मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पर नाराज हुए। चलते कार्यक्रम में कलेक्टर फोन पर बात कर रहे थे। मंत्री नाराज हुए और कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने को कहा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फिर नौकरशाही पर सवाल उठाए। कहा करीब 5% ब्यूरोक्रेसी की ही समस्या है, अधिकांश ब्यूरोक्रेसी से समस्या नहीं है। श्रीगंगानगर के दिल्ली रेवाड़ी रेलखंड पर तकनीकी कार्यों के चलते आज ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया। जैसलमेर के कई इलाकों में तालाब पर दुर्लभ वुली नेक्ड स्टार्क पक्षी नजर आया। बड़ी मछलियां खाने का शौकीन ये दुर्लभ पक्षी जैसलमेर में दिखा, जिससे वाइल्ड लाइफ लवर्स खुश हैं। बांसवाड़ा के कस्तूरबा छात्रावास के पास चिप्स की गुमटी में बने गोदाम में आग लग गई। पड़ोसियों ने गोदाम मालिक को मौके पर बुलाया। कुछ लोगों ने उनसे मारपीट कर दी। गुमटी मालिक भागकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इधर दमकल ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 100 सीटों में से अब तक हुई काउंसलिंग में 58 सीटों का आवंटन हो चुका है। बारां जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने माधोपुरा गांव में सूचना के आधार पर चिरंजी लाल सहरिया के मकान परिसर में उगाए गए गांजे के 10 पेड़ जब्त किए। आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से 15,000 की आबादी के लिए पातेला क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र अव्यवस्थाओं से अटा पड़ा है। केंद्र में पदस्थापित एकमात्र डॉक्टर आ नहीं रहे। डॉक्टर नहीं मिलने से मरीज परेशान है। वहीं सीएमएचओ का कहना है डॉक्टर बीमार है। पावटा कस्बे में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिथियों ने उपशाखा के 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर को साफा बांधकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। हनुमानगढ़ के करणपुरा गांव के पास अज्ञात बाइक चालक ने एक मूक बधिर को टक्कर मार दी। एक राहगीर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। मूक बधिर व्यक्ति के सिर और पैर में मामूली चोटें हैं। भादरा थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। राजस्थान रॉयल्स पिकल बॉल अध्यक्ष अश्विनी वधवा ने कामयाबी पर खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा पुलिस ने भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद की, एक स्कॉर्पियो जब्त की। 600 लीटर स्पिरिट से हजारों लीटर अवैध शराब तैयार होनी थी। हरियाणा एसएचओ ने कई चोरियों और तस्करों के नेटवर्क का भी खुलासा किया। दौसा के राजकीय महिला महाविद्यालय बांदीकुई की 3 छात्राओं ने बांदीकुई थाने में अपने ही कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। शनिवार को प्राचार्य ने कॉलेज की 3 छात्राओं पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले 3 दिनों से कॉलेज में बड़ा विवाद दिख रहा है। जोधपुर के देवातड़ा गांव के रमेश भील की गाड़ी चलाते समय अचानक मौत हो गई। ट्रक मालिकों की ओर से उनकी पत्नी और बच्चों की सहायता के लिए 2,41,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की गई। जोधपुर के शिंभेश्वर तालाब पर लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कमसा मेघवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस बीच ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ ने बाबा रामदेव के बताए पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। विराटनगर पुलिस ने सताना इलाके में स्थित पहाड़ियों में छापेमारी की। पहाड़ी की ओट में अवैध रूप से शराब बनाने के काम आने वाली 3,000 लीटर वॉश नष्ट की गई। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूटी चला रही मां बेटी पर झपट्टा मार बैग छीना और फरार हो गए। वहीं घबराई स्कूटी सवार असंतुलित होकर गिर गई। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर में हर साल की तरह इस बार भी कौम अंसारी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता होने वाली है। प्रतियोगिता वीरू क्रिकेट एकेडमी डीपीएस स्कूल के सामने जोधपुर में खेली जाएगी। बारां जिले के कस्बा थाना में बाग वाले हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक हुई। कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। साउथ कोरिया में आयोजित 15वीं एशियन एयरगन 10 मीटर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत एकल और टीम संवर्ग दोनों में स्वर्ण पदक मिला। संदीप बिश्नोई ने एशियन एयरगन शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के नारेली गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतका का पति मजदूरी के लिए गुजरात गया हुआ था। गलकिया गांव में नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी। स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रीगंगानगर नगर परिषद के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद नगर परिषद द्वारा घर घर कचरा संग्रहण के लिए 64 ऑटो टिपर को चलाने की तैयारियां शुरू की गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से उदयपुर में समग्र शिक्षा के तत्वावधान में 6 दिवसीय जिला स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कार्यशाला शिविर किसान भवन में आयोजित हो रही है। सिरोही में पुलिस ने जबलपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को होटल मैखला रिसोर्ट में बुलाकर ब्लेड से गले और हाथों की नसें काटकर हत्या की थी। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में रविवार देर रात बुजुर्ग दंपत्ति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल पंप से हमला हुआ। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। पुजारी और उनकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत नाजुक है। 15 लोग इस बीच हिरासत में लिए गए हैं। घटना पर सतीश पूनिया ने हमला बोला। कहा, पुजारी को यूं जिंदा जलाया जाना स्वयं प्रदेश सरकार की मौत का परिचायक है। शर्मनाक और विभत्स। दौसा में पति पत्नी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित किया। पति की हालत गंभीर है, उसे दौसा रेफर किया गया। बताया जा रहा है दंपत्ति के बच्चों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज था। उदयपुर डबल मर्डर मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के राजियासर में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में भागे 2 तस्करों को दबोचा। तस्कर नाकाबंदी तोड़ भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी थाने के सामने पलट गई। 44 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ। सरदार शहर उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। 5 दिसंबर को वोटिंग है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर की अब अलग अलग तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही हैं। इधर लोग डरे हुए हैं। 4 दिन बाद भी आखिर पैंथर का रेस्क्यू जो नहीं हुआ।
स्थानीय लोगों का कहना है कई दिनों से भूखा प्यासा पैंथर अब कभी भी छलांग लगा सकता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। उदयपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। 4 मासूम समेत पति पत्नी की मौत हुई। ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये खुदकुशी है या हत्या। पोखरण के चाचा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारा के छपड़ा में अचानक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी सामान जल चुका था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के चीरघर क्षेत्र में एक बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे बाइक सवार को पकड़ने के चक्कर में हेड कांस्टेबल बीच सड़क पर नीचे गिर गया। इस दौरान उनके कंधे पर लटकी ई चालान मशीन बाइक में अटक गई। बाइक के साथ ही चली गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने करीब 8 माह से लापता एक बालिका को दस्तयाब किया। नाबालिग ने माता पिता की डांट से परेशान होकर घर छोड़ा था और ट्रेन में बैठकर उज्जैन चली गई। जोधपुर में ग्रामीण एसपी की इंस्टाग्राम आईडी हैकर्स ने हैक कर ली और एसपी की आईडी से जुड़े लोगों से पैसे की डिमांड की। आरोपी ने 12,000 रुपए मांगे। हैकर ने फोन पे और गूगल पे करने के लिए भी नंबर डाले, जिसके बाद जानकारी एसपी तक पहुंचाई गई। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में तिजवड़ के पास एक वकील और उनकी पत्नी के साथ लूटपाट की वारदात हुई। 2 बाइक सवार 5 बदमाश दंपत्ति को रोक रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।